That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है या अब दरारें एक बार फिर खुलकर सामने आने लगी हैं? राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का बयान, मुझे खामोश कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूं, सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का संकेत भी माना जा रहा है। दिल्ली से पंजाब तक फैली इस राजनीति में अब सवाल सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि पार्टी लाइन, नेतृत्व और भविष्य की दिशा का भी है। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब से ही सांसद अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह भी कहा कि चड्ढा को अब पार्टी की ओर से बोलने का समय ना दिया जाए। यानी ये सिर्फ पद से हटाना नहीं बल्कि संसदीय भूमिका को सीमित करने जैसा कदम था। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर किसी नेता का नाम लिए बिना अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में हमेशा आम आदमी के मुद्दे उठाए, महंगाई, टैक्स, बैंक चार्ज, टोल, डिलीवरी वर्कर्स की समस्याएं और यहां तक कि एयरपोर्ट पर महंगे खाने तक की बात की। उनका सवाल साफ था, क्या जनता के मुद्दे उठाना गलत है और इससे पार्टी को क्या नुकसान हुआ? लेकिन पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसने इस विवाद को और गहरा कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं ने चड्ढा पर आरोप लगाया कि वो बड़े राजनीतिक मुद्दों के बजाय छोटे छोटे विषय उठाते हैं, जिससे पार्टी के सीमित संसदीय समय का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते और कई अहम मौकों पर पार्टी लाइन से अलग रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें कंप्रोमाइज तक बता दिया और साफ कहा कि जो भी पार्टी लाइन से हटता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यानी अब ये मामला सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि पार्टी अनुशासन बनाम व्यक्तिगत शैली की लड़ाई बन गया है। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या ये टकराव अचानक हुआ है या इसके संकेत पहले से मौजूद थे? राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से पार्टी की मुख्य गतिविधियों से दूर नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनका विदेश में होना और बाद में भी पार्टी के बड़े मुद्दों पर उनकी चुप्पी, इन सबको अब इस फैसले के संदर्भ में देखा जा रहा है। यानी ये टकराव धीरे धीरे पनप रहा था जो अब खुलकर सामने आ गया है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के उन चेहरों में रहे हैं जिन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया। युवा, शिक्षित और आक्रामक वक्ता की छवि के साथ वो पार्टी की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे में उनका इस तरह हाशिए पर जाना पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत भी माना जा सकता है। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व ये संदेश देना चाहता है कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति पार्टी लाइन से ऊपर नहीं है। लेकिन इस तरह के सार्वजनिक टकराव का एक जोखिम भी होता है। ये पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है, खासतौर पर उस पार्टी के लिए जो खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग और पारदर्शी बताती रही है। अब सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। राघव चड्ढा ने अभी तक पार्टी छोड़ने या किसी नए कदम की बात नहीं की है, लेकिन उनका बयान, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं सैलाब बनकर लौटूंगा, काफी कुछ संकेत देता है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक चाल की भूमिका? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए भी एक चुनौती है कि वो इस विवाद को कितना संभाल पाती है, क्योंकि पार्टी अभी दिल्ली, पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति तीनों स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आंतरिक विवाद उसकी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में दलों के भीतर मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये मतभेद सार्वजनिक हो जाते हैं तो उनका असर ज्यादा गहरा होता है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच ये टकराव सिर्फ एक नेता और एक पद की कहानी नहीं है, बल्कि उस संतुलन की कहानी है जहां पार्टी अनुशासन और व्यक्तिगत आवाज आमने सामने खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि विवाद यहीं थमता है या आगे चलकर पार्टी की राजनीति और दिशा को भी प्रभावित करता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।